गाइस, वेलकम टू इनसाइट आइडियोलॉजी। डेली करेंट अफेयर्स के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज है 29 अगस्त, तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न, हाल ही में 6 राज्यों के लिए राष्ट्रीय जीआईएस यानी ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम इनेबल्ड लैंड बैंक सिस्टम किसने शुरू की है? हु हैज लॉन्च्ड नेशनल जीआईएस इनेबल्ड लैंड बैंक सिस्टम फॉर 6 स्टेट्स रिसेंटली? ऑप्शन ए पीयूष गोयल, ऑप्शन बी राजकुमार सिंह, ऑप्शन सी रविशंकर प्रसाद या ऑप्शन डी गिरिराज सिंह। तो इसका सही उत्तर है उत्तर ए पीयूष गोयल। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 6 राज्यों के लिए नेशनल जीआईएस यानी ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम इनेबल्ड लैंड बैंक सिस्टम को ई लॉन्च किया। सिस्टम के जीआईएस सिस्टम के साथ इंटीग्रेशन ऑफ द इंडस्ट्रियल इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी आईआईएस के एकीकरण द्वारा विकसित किया गया है। दूसरा प्रश्न, उस संगठन का नाम बताइए जिसने कोविड 19 स्कूल क्लोजर के दौरान लर्निंग जारी रखने के लिए बच्चे सक्षम हैं शीर्षक से रिपोर्ट जारी की। नेम द ऑर्गेनाइजेशन विच रिलीज द रिपोर्ट टाइटल्ड कोविड 19 आर चिल्ड्रन एबल टू कंटिन्यू लर्निंग ड्यूरिंग स्कूल क्लोजर्स? ऑप्शन ए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ऑप्शन बी यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड या ऑप्शन डी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका सही उत्तर है उत्तर सी यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड यानी यूनिसेफ। अबाउट यूनिसेफ देख लीजिए, इसकी जो फॉर्मेशन है इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसका हेड क्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी यूएस के न्यूयॉर्क सिटी में है। इसके हेड हैं हेनरिएटा एच फोरे और इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तीसरा प्रश्न, द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग पुस्तक के लिए 2020 अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है, जो कि मतलब सबसे कम उम्र के लेखक हैं। हु हैज बैक्ड 2020 इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर द बुक द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, यंगेस्ट ऑथर टू रिसीव द अवार्ड? ऑप्शन ए डेविड ग्रॉसमैन, ऑप्शन बी जोखा अल्हार्थी, ऑप्शन सी मारिके लुकास रिजनवेल्ड या ऑप्शन डी राज कमल। तो इसका सही उत्तर है उत्तर सी मरिके लुकास रिजनवेल्ड। डच लेखक, ये कौन है? डच लेखक है मैरिके लुकास रिजनवेल्ड ने साहित्य फिक्शन बुक यानी द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए 2020 अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। 29 साल की उम्र में पुरस्कार जीतने वाले रिजनेवल्ड सबसे कम उम्र के लेखक बन गए हैं। बुक को पहली बार 2018 में डच में प्रकाशित किया गया था और अंततः मिशेल हचिसन द्वारा अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार और मुख्य बुकर पुरस्कार से अलग है। चौथा प्रश्न, हाल ही में आयोजित 5वीं ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन 5th ब्रिक्स इंडस्ट्री मिनिस्टर मीटिंग हेल्ड रिसेंटली? ऑप्शन ए अश्वनी कुमार चौबे, ऑप्शन बी सोम प्रकाश, ऑप्शन सी अर्जुन राम मेघवाल या ऑप्शन डी बाबुल सुप्रियो। इसका सही उत्तर है उत्तर बी सोम प्रकाश। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने भारत का प्रतिनिधित्व किया और आभासी सम्मेलन के माध्यम से आयोजित 5वें ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक को संबोधित किया। अब ब्रिक्स में कौन कौन सी कंट्री शामिल है? तो बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रूस, आई फॉर भारत यानी इंडिया, सी फॉर चाइना और एस फॉर दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका। बैठक में उन्होंने ब्रिक्स देशों के बीच 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और औद्योगिक इंटरनेट जैसे क्षेत्रों के सहयोग को बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की गई है। पांचवा प्रश्न, नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? हु रिलीज्ड अ बुक टाइटल्ड नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव? ऑप्शन ए के एम करियप्पा, ऑप्शन बी मनोज मुकुंद नरवणे, ऑप्शन सी बिपिन रावत या ऑप्शन डी करमबीर सिंह। तो इसका सही उत्तर है उत्तर बी मनोज मुकुंद नरवणे। यह पुस्तक 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के रणनीतिकार फील्ड मार्शल मानेक शॉ को श्रद्धांजलि है, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश को मुक्ति हुई थी। अभी मनोज मुकुंद नरवणे जो हैं ये अभी 28वें चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं पे पदासीन है ये।
छठा प्रश्न, उस एप्लीकेशन का नाम बताइए जिसने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एनसीसी प्रशिक्षण के लिए लॉन्च किया था। नेम द ऐप विच वाज लॉन्च्ड बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह फॉर एनसीसी ट्रेनिंग। ऑप्शन ए डीजी एनसीसी, ऑप्शन बी एजी एनसीसी, ऑप्शन सी एच एन सी सी, या ऑप्शन डी एपी एनसीसी। तो इसका सही उत्तर है उत्तर ए डीजी एनसीसी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डायरेक्टरेट जनरल नेशनल कैडेट कॉर्प्स यानी डीजीएनसीसी एक मोबाइल प्रशिक्षण ऐप लॉन्च किया जो नेशनल कैडेट कॉर्प्स यानी एनसीसी के लिए एक देशव्यापी ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित करने में मदद करेगा। सातवां प्रश्न, 2020 में ब्रिक्स की अध्यक्षता किस देश के पास है? विच कंट्री होल्ड्स द चेयरमैनशिप ऑफ ब्रिक्स इन 2020? ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी रशिया, ऑप्शन सी इंडिया, या ऑप्शन डी चाइना। तो इसका सही उत्तर बी रशिया। 2020 की अध्यक्षता ब्रिक्स का रूस करेगा और 2021 ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत करेगा। आठवां प्रश्न, वंदे भारत मिशन का चरण 6 किस तारीख से शुरू होगा? फेज 6 ऑफ वंदे भारत मिशन विल बिगिन फ्रॉम विच डेट? ऑप्शन ए 31 अगस्त, ऑप्शन बी 1 सितंबर, ऑप्शन सी 5 सितंबर, या ऑप्शन डी 15 सितंबर। तो इसका सही उत्तर बी 1 सितंबर। वंदे भारत मिशन कोविड-19 महामारी के दौरान विदेशों से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया सबसे बड़ा निकासी मिशन है। वंदे भारत मिशन छठवां चरण जो है, इसका 6 मिशन जो है 1 सितंबर से शुरू होगा। नौवां प्रश्न, केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय कनेक्टिविटी उड़ान योजना के चौथे दौर के तहत कितने नए मार्गों को मंजूरी दी है? सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड हाउ मेनी न्यू रूट्स अंडर द फोर्थ राउंड ऑफ रीजनल कनेक्टिविटी उड़ान स्कीम? ऑप्शन ए 55, ऑप्शन बी 68, ऑप्शन सी 78, या ऑप्शन डी 100। तो इसका सही उत्तर है उत्तर सी 78। सरकार ने हाल ही में उड़ान योजना के चौथे दौरे के तहत 78 नए मार्गों को मंजूरी दी है। उड़ान 4.0 में सरकार ने पहाड़ी राज्यों, पूर्वोत्तर और द्वीपों को प्राथमिकता दी है। अबाउट उड़ान की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है उड़े देश का आम नागरिक, और इसको लॉन्च किया गया था 27 अप्रैल 2017 को। 10वां प्रश्न, केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद लद्दाख ने पहले शहीद दिवस मनाया। आफ्टर बिकमिंग अ यूनियन टेरिटरी, लद्दाख हैज ऑब्जर्व फर्स्ट मार्टियर्स डे ऑन? ऑप्शन ए 25 अगस्त, ऑप्शन बी 27 अगस्त, ऑप्शन सी 26 अगस्त, या ऑप्शन डी 24 अगस्त। तो इसका सही उत्तर है उत्तर बी 27 अगस्त। तो ये था आज का डिस्कशन। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे वहां से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।